हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीप फेस ड्राइंग आखिरकार होता क्या है। और ये एक बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके पेपर जून में ही रिलीज हुए हैं। और क्या इसके आने से हमारा एआई और डीप लर्निंग में कुछ चेंजेस आएगा, और ये होता क्या है और इसका यूज़ क्या है प्रैक्टिकली, इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। और मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं कोडटेक चैनल। डीप फेस ड्राइंग है क्या एक्चुअल में? डीप फेस ड्राइंग का पूरा नाम डीप जनरेशन ऑफ फेसेस फ्रॉम स्केचेस। और जैसे कि आपको नाम से पता लग गया होगा कि स्केचेस से एग्जैक्ट फेस बनाना या पोर्ट्रेट बनाना ही ये टेक्नोलॉजी काम करती है। और प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्या इससे दुनिया बदल जाएगी। सो डिस्कस करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके रिसर्च पेपर 5 जून 2020 को ही रिलीज़ किए गए हैं और ये इसका डेमो या कहें कि इसके कोड्स और सॉफ्टवेयर अभी ओपन सोर्स नहीं हुआ है। सो जैसे ही ओपन सोर्स होगा हम इसी का प्रैक्टिकल व्यू देखेंगे हमारे चैनल पे। सो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलो आगे बढ़ते हैं। इस टेक्नोलॉजी के आने से पहले क्या होता था कि आपको एक प्रोफेशनल स्केचर चाहिए जो कि एग्जैक्ट फेस बना सके किसी ह्यूमन का, और वो उस एग्जैक्ट फेस से हम एक एग्जैक्ट पोर्ट्रेट लेते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट पोर्ट्रेट चाहिए, कोई नौसिखिया भी यहाँ पे ड्राइंग कर सकता है और एग्जैक्ट पोर्ट्रेट बना सकता है। सो इस टेक्नोलॉजी के बाद प्रोफेशनल स्केचर की ये हालत होगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। क्योंकि कोई भी ड्राइंग कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी नॉट इवन क्रिमिनल केसेस में यूज होगी, बल्कि इसके काफी सारे प्रैक्टिकल्स व्यूज हैं। लाइक हम जैसे जीटे गेम खेलते हैं उसमें ग्राफिकल और इम्प्रूव हो जाएंगे क्योंकि हमें लेस टाइम लगेगा एक कैरेक्टर क्रिएट करने में, और एक्चुअल में रियल कैरेक्टर क्रिएट कर पाएंगे हम। और इसके अलावा कार्टून्स, मूवीज, एनिमेशंस, ग्राफिक्स और ज़्यादा रियल हो जाएंगे। और होप्स इन फ्यूचर हमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम फेस ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल मामूली स्केच से। और इन फ्यूचर हो सकता है कि हम बिल्डिंग्स, कार्स, रोड्स, एक्चुअल ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकें बिल्कुल ही मिनिमम टाइम में और मिनिमम स्केचिंग की हेल्प से। सो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ नया लेने आने वाली है और ये एक नई ही फील्ड को ओपन कर देगी। इन फ्यूचर लेटेस्ट ग्राफिक्स और एकदम ही रियल ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल स्केच से एकदम रियल फेसेस ड्रॉ करती है। और अगर इसे 3D में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो हम कर भी सकते हैं क्योंकि इसके रिसर्च पेपर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और इसे मोर 3D और मोर ऑब्जेक्टिवल बना सकते हैं। सो एक्चुअल में ये काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। सो इसके 3 हिस्से होते हैं। सो फर्स्ट है कंपोनेंट एम्बेडिंग मॉड्यूल, एंड सेकंड इज फीचर मैपिंग मॉड्यूल, एंड थर्ड इज इमेज सिंथेसिस मॉड्यूल। सो यहाँ पे 3 हिस्से होते हैं। और बेसिकली कंपोनेंट एम्बेडिंग मॉड्यूल करता क्या है, वो आपके कंपोनेंट एम्बेडिंग मॉड्यूल, जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, जो हमारा स्केच होता है उसे अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट आई, लेफ्ट आई, नोज, माउथ, चिन या हेयर्स। सो ये अलग अलग 5 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देता है। एंड देन हमारा काम आता है फीचर मैपिंग मॉड्यूल्स का, जो कि करता क्या है कि जो हमारा ट्रेनिंग, जो हमने ट्रेन कर रखा है इसके अंदर, जो भी हमारा न्यूरल नेटवर्क, तो वो इसे मैच करता है और इन हिस्सों को अलग अलग कंपोनेंट से, और जो भी एग्जैक्ट मैचिंग होती है वो उससे वो इमेज सिंथेसिस मॉड्यूल्स में सेंड कर देता है। और इमेज सिंथेसिस मॉड्यूल लास्ट में सारे जो हमारा रिजल्ट होता है उनको कंबाइन करके हमें फाइनली एक एग्जैक्ट रियलेबल फेस प्रोवाइड करवाता है। सो ये टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम करती है। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इससे पहले भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज थी, लेकिन वो
हमें जो रिजल्ट देती थी ना वो एग्जैक्टली रियलेबल नहीं होता था, वो स्केच के ऊपर होता था। और लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमें एग्जैक्टली रियलेबल देती है और ये क्रिमिनल केसेस में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हमें स्केचेस तो याद रहते नहीं है लेकिन हम फेस जरूर याद रखते हैं। कुछ प्रैक्टिकल व्यूज हो सकते हैं लाइक फेस मॉर्फिंग और फेस कॉपी पेस्ट, जो कि हम जिस भी ह्यूमंस का जैसे आईज अच्छी है या हेयर्स अच्छे हैं उनके वो कंबाइन करके एक रियलेबल कैरेक्टर्स बना सकते हैं। सो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट ये है कि ये कटे फटे फेस या फिर कुछ चोट खाई हुई है और या कुछ निशान है तो ये उन्हें नहीं बना सकता। और ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका फेस से निशान है तो ये नहीं क्रिएट कर पाएगा और एग्जैक्ट वैसा फेस नहीं बन पाएगा। और सेकंड थिंग इज ये बियर्ड के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है और जितने भी इसमें केसेस यूज़ किए गए हैं वो सारे क्लीन शेव्ड हैं और बिल्कुल वाइट है। और थर्ड नेगेटिव पॉइंट यही है कि ये ब्लैक फेसेस पे काम नहीं करता और इसमें स्किन टोन नहीं है। इसमें बेसिकली ज़्यादातर वाइट फेसेस ही हैं और हम अलग अलग तरीके का स्किन टोन कन्वर्ट नहीं कर सकते इसमें। इसी के साथ इसमें एक्सेसरीज भी नहीं है, जैसे कि स्पेक्स मैंने डाला हुआ है तो वो क्रिएट नहीं कर सकता और अलग अलग चीज़ें ये क्रिएट नहीं कर सकता। तो बिल्कुल मामूली से नेगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन अभी तो ये रिलीज़ हुआ है और इन फ्यूचर हमें एक इसकी पूरी नई फील्ड देखने को मिल सकती है। अगर आप इस पेपर को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और वहाँ जाके आप ये सब पढ़ सकते हैं और इसके बारे में और जान सकते हैं। और जैसे ही इसके ऊपर कुछ और लेटेस्ट न्यूज़ आती है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, सब्सक्राइब नहीं करते। फेस ड्राइंग का पूरा नाम है डीप जनरेशन ऑफ फेस इमेजेस डीप जनरेशन ऑफ फेस इमेजेस फ्रॉम स्केचेस। कुछ ज़्यादा बड़ा